हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम आपको ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको ध्यान से समझिएगा। निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो क्लास 9th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, नेम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। चलिए देखते हैं। नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में जानने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला पॉइंट है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है एरिया के हिसाब से, एरिया वाइज 7th नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है। तो आप जानना चाहेंगे उसके पहले 6 कंट्री कौन कौन से हैं। तो आपको बता दें, फर्स्ट नंबर पे आता है रशिया, सेकंड नंबर पे आता है कनाडा, थर्ड नंबर पे आता है यूएसए जिसको हम अमेरिका भी बोल देते हैं, फोर्थ नंबर पे आता है चाइना, और फिफ्थ नंबर पे आता है ब्राज़ील, और सिक्स नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और अपने आप में एक क्या है, कंटिनेंट भी है। और सेवेंथ नंबर पे आता है इंडिया। इसीलिए कहा गया है इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। समझ में आ गया। इट लाइज इन एशिया। ये कहाँ लाइज करता है, एशिया में लाई करता है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, वर्ल्ड का पिक्चर है और उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा वर्ल्ड मैप। उसमें इंडिया जो है कहाँ आता है, सबसे बड़े कंटिनेंट जिसको बोलते हैं एशिया कंटिनेंट, उस कंटिनेंट में इंडिया लाइज करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें इंडिया का जो इंडिया की लैंड एरिया जो है, जितना भी उसका लैंड एरिया है पूरा, ये दिख रहा है ना अंदर का, ये पूरा एरिया जो है वो बताया गया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो इंडिया का जो अंदर का पूरा हिस्सा है, याद रखिएगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम इसको वर्ल्ड के एरिया से कंपेयर करें तो वर्ल्ड का जो ज्योग्राफिकल एरिया है टोटल, उसका 2.4% है। तो वर्ल्ड में जितना भी एरिया है उसका 2.4% एरिया जो है वो कहाँ है, इंडिया का है। उसमें इंडिया की भागीदारी 2.4% की है। और वैसे बताएंगे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। लैंड बाउंड्री जो इंडिया की है, जो लैंड जमीन का हिस्सा जमीन से जो कनेक्ट करता है, वो लैंड बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर है। यानी कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, जो जमीन से जुड़ती है, समझ रहे हैं। ये देखिए मेरा पेन मार्कर, देखिए इसको ध्यान से। ये तो ये जो लैंड टू लैंड कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं हमारा लैंड बाउंड्री। और वो कितना है, 15,200 किलोमीटर। कोस्टल बाउंड्री भी हमारे इंडिया में है। कोस्टल बाउंड्री में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड की भी, उनकी बाउंड्रीज को मिला ले तो हमारा टोटल आता है 7,516.6 किलोमीटर। इसमें हमारी जो एक कोस्टल एरियाज हमारी है, जिसको पेनिनसुलर भी कहते हैं वो, और इसके अलावा जो हमारा अंडमान निकोबार आता है और लक्षद्वीप आइलैंड, उसका भी हम अगर कोस्टल एरियाज ले ले तो टोटल आता है 7,516.6 किलोमीटर। अब आते हैं ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड। हमारे भारत में ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड कितना है, कितना लंबा है। ये हिस्सा हमारा ईस्ट आता है और ये हिस्सा हमारा वेस्ट आता है। ये हिस्सा हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ। तो यहाँ बात हो रही ईस्ट से कहाँ की, वेस्ट की। तो ये हमारा ईस्ट से वेस्ट जो है उसकी लंबाई कितनी है, 2,933 किलोमीटर। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये हमारा 2,933 किलोमीटर है। वहीं पर नॉर्थ से अगर हम साउथ की तरफ चलेंगे तो ये एक्सटेंड कितना है हमारा, बाहर लिख दे रहे हैं 3,214 किलोमीटर। ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों आंकड़ों से कि हमारा नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड जो है वो ग्रेटर देन ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड। तो ये 3,214 है। यानी कि लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 3,214 किलोमीटर इंडिया की लंबाई है। वहीं अगर हम ईस्ट से वेस्ट, यानी ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से ले और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की जो लंबाई है वो 2,933 किलोमीटर है। इतनी लंबाई है, ये एक्सटेंड बोलते हैं। इंडिया, अगला पॉइंट है 7th, इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन। इंडिया जो है यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है।
कहाँ घिरा हुआ है? तो ईस्ट में आते हैं, हिमालयास क्या फैला हुआ है ना, तो हिमालयास को ही यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो यहाँ ईस्ट में आता है, नॉर्थ में आता है और नॉर्थ वेस्ट तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन। तो अगर डायरेक्शन की बात हो जाए तो आप बताएंगे ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में तक फैला हुआ है क्या हमारा यंग फोल्ड माउंटेन। नेक्स्ट 8 पॉइंट आता है, जो शेप ऑफ इंडिया है बिगिन टू नैरो फ्रॉम साउथ ऑफ द 22 डिग्री लैटिट्यूड। इंडिया का जो आकार है वो नैरो होने लगता है, नैरो मतलब सकरा होने लगता है। किस डिग्री से? यहाँ पर जो डिग्री है ये लैटिट्यूडनल लाइन्स तो जाती रहती हैं बहुत सारी, तो ये लैटिट्यूडनल लाइन्स जो है 22 डिग्री है। उस 22 डिग्री के बाद जब नीचे की तरफ चलते हैं तो वो आकार क्या होता है, दिख रहा है ना आपको पिक्चर में, सकरा हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं नैरो हो जाता है। तो 22 डिग्री याद रखिएगा, 22 डिग्री लैटिट्यूड के बाद जब हम साउथ की ओर बढ़ते हैं तो हमारे इंडिया का जो लैंड फॉर्म है वो सकरा होने लगता है, एक तरह से ट्रायंगुलर शेप आने लगता है। अगला पॉइंट क्या है, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि वर्ल्ड के मैप में उसमें एक आपको इक्वेटर लाइन जा रही होगी। तो इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर इज अ लाइन विच डिवाइड द अर्थ इन टू इक्वल पार्ट। द अपर पार्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर इज द लाइन, इक्वेटर के ऊपर। तो इंडिया जो है इंटायरली कहाँ लाई करता है? इक्वेटर के ऊपर लाई करता है। पिक्चर में आपको दिख ही रहा है तो आप समझ जाएंगे। तो इंडिया जो है इक्वेटर के लाइन के पूरा इंटायरली जो है वो ऊपर की तरफ लाई करता है, स्पेशली एशिया में ही तो है ही है। तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में इंडिया जो है ईस्ट एशिया के ईस्ट और वेस्ट के बीचों बीच में आता है और इंटायरली इक्वेटर के अबव साइड यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, याद रखिएगा। अब इंडिया का हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बता देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है इसको भी समझ लीजिए चित्र में। तो उसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये वाला हिस्सा, ये किनारे वाला हिस्सा जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, क्योंकि पूरा नॉर्थ में आ रहा है ना। फिर ऊपर की तरफ जो ये हिस्सा है ये कितना आता है? 37 डिग्री और कितने मिनट है? 6 मिनट नॉर्थ है तक फैला हुआ है। ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। वहीं पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऐसे आता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर लाइन आती है। तो ये हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि पूरा हिस्सा ईस्ट में ही आ रहा है, से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है? यहाँ तक। तो ये एक्सटेंड लास्ट एक्सटेंड कितना है? 97 डिग्री और कितना है? 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। ये एक्सटेंट है। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये लैटिट्यूडनल। इन्हीं को अगर मिला देंगे तो ग्रिड बन जाएगा और ग्रिड से हमारे इंडिया की लोकेशन मालूम हो जाती है। ग्रिड का इस्तेमाल ही करते हैं किसी भी जगह की लोकेशन, किसी भी देश या किसी भी जगह का लोकेशन फाइंड करने के लिए ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। ग्रिड कैसे बनती है? विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ 2 आवर बिटवीन द 2 एक्सट्रीम ऑफ द कंट्री। एक्सट्रीम ऑफ द कंट्री मतलब इंडिया के 2 एक्सट्रीम पोजीशन अगर ले लें तो उन 2 एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिफरेंस आता है वो 2 घंटे का आता है। यहाँ बात हो रही है इधर अरुणाचल प्रदेश की और इधर गुजरात की। तो ये 2 एक्सट्रीम पोजीशन होती है। हमने आपको एक्सटेंट तो बता ही चुके हैं 97 और इतना 68 का। तो इन दोनों का जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसका जो टाइमिंग का जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो वो 2 घंटे का आता है, ध्यान रखिए। क्योंकि आपको मालूम है हर एक लॉन्गिट्यूड का अलग अलग टाइमिंग होती है, तो हर एक लॉन्गिट्यूड का अलग अलग टाइमिंग होती है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 घंटे का। तो इसीलिए अब हमको, अब ऐसा तो है नहीं 2 टाइम होगा इंडिया में, तो इंडिया में टाइम तो एक ही होगा ना। तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिया? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। एक स्टैंडर्ड जो है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हमने काउंट कर ली। इन तमाम सारी लाइनों में हमने एक मेन जो लाइन है जिसको स्टैंडर्ड मान लिया और उसको हमने कह दिया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ। ऐसे लाइन जाती है, ऐसे कहीं लाइन जाती है तो उसी को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कह दिया। और वो कितने डिग्री है? 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, क्योंकि पूरा ईस्ट में आ रहा है ना। और लॉन्गिट्यूड तो 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल वाली जो लाइंस है उसी को हमने क्या कह दिया? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम। मानी यानी कि यहाँ पर जो टाइम हो रहा होगा
वही टाइमिंग जो है इंडिया में कंसीडर किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा प्राइम मेरिडियन को जो स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया गया ना, ग्रीनविच टाइम, तो प्राइम मेरिडियन लाइन क्या है, इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर जाती है, और वही प्राइम मेरिडियन जो है इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट, तो उसी को स्टैंडर्ड टाइम मान के चले काउंट किया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से इंडिया में भी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम ले लिया गया। तो वो कितना डिग्री होता है, 82 एंड 30 मिनट ईस्ट। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में ये लाइन अपने इंडिया में कहाँ से होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर ये लाइन गुजरती है, और उधर आंध्र प्रदेश से भी जाती है। ठीक है, तो आगे क्या होगा, आगे क्या है ये, हाँ, आवर लोकल टाइम, यानी कि जो हमारा लोकल टाइम है वो 5 आवर एंड हाफ आवर, यानी कि 5.5 घंटे एड ऑफ ग्रीन मीन टाइम। पूरी दुनिया का टाइम जीएमटी भी चलता है ना, आपके मोबाइल वगैरह में जीएमटी प्लस माइनस दिखाया जाता है, तो जीएमटी के टाइमिंग से हमारे देश का जो टाइमिंग है वो 5.5 घंटे अहेड, अहेड माने आगे है। हमारे यहाँ का टाइम जो लोकल टाइम है वो 5.5 घंटे जीएमटी से आगे चलता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अ लाइन विच डिवाइड इंडिया इन टू इक्वल पार्ट। इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन जाती है, यहाँ से ऐसे लाइन जाती है, लैटिट्यूडनल लाइंस होती है, इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब कितना डिग्री होता है, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ये लाइन किन किन स्टेट से होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरात से गुजरती है, गुजरात से गुजर रही है ना, एमपी से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ भी यहाँ पड़ता है, झारखंड भी मिलता है, झारखंड से गुजरती है, वेस्ट बंगाल, और उधर जाके त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। हालांकि हमारा मिजोरम त्रिपुरा नीचे हो गया, लेकिन इससे जाती है। ठीक है, तो ये लाइन जो है अगर थोड़ा ऊपर कर देंगे तो जाएगी, तो त्रिपुरा और मिजोरम से भी जाती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है वो इन स्टेट से होकर गुजरती है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनमें से कोई एक नाम दे दिया जाता है और 3 नाम अलग दे दिए जाते हैं, तो आपको ये याद कर लेने, इनमें से अगर कोई देश कोई स्टेट दिखता है तो सही आंसर होगा। 2004 यानी कि इन 2004 में जो इंदिरा पॉइंट था, हमारा हमारा लास्ट बॉर्डर था इंडिया पॉइंट, वो सबमर्ज हो गया था सुनामी आने के कारण। 2004 में सुनामी आई थी जिसके कारण इंदिरा पॉइंट क्या हो गया, डूब गया था। अब हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है मेन लैंड का, तो जमीन का जो अंतिम छोर है वो कन्याकुमारी को माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कन्याकुमारी हमारा जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, पेंट नहीं है, यहाँ पॉइंट होगा। ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेन लैंड, तो जमीन का जो अंतिम हिस्सा आता है वो कन्याकुमारी कंसीडर किया जाता है। द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869, जब सुएज कैनाल जो है उसका रास्ता जब 1869 में खुल गया, 1869 में खुल गया, तो डिस्टेंस जो थी यूरोप और एशिया के बीच की वो 7,000 किलोमीटर कम हो गई। आप देखें ना, यहाँ पर जो है अफ्रीका पड़ता है ना, यहाँ कहीं अफ्रीका पड़ता है और यहाँ कहीं जाता है हमारा यूरोप, तो यहाँ रास्ता पहले क्या था, बंद था, तो पहले हमारे इंडिया से जो भी समुद्र के जहाज होते थे वो अफ्रीका पूरा घूम के जाते थे यहाँ। अब क्या हो गया, बीच में एक रास्ता खुल गया जिसको सुएज कैनाल बोलते हैं, तो रास्ता खुल जाने से यहाँ से अब जहाज जाने लगे, तो ये रास्ता क्या हो गया, लंबा वाला छूट गया, कम वाला रास्ता अपना लिया, तो सुएज यहीं पड़ती है सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल के खुल जाने से जो डिस्टेंस होती है यूरोप जाने के लिए वो 7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई। और ये कब खुला था कैनाल, 1869 में, याद रखिएगा। इट इज इंडीड दिस डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन ऑफ इंडिया, इंडिया की पोजीशन जो है एशिया के ईस्ट और वेस्ट में बीचों बीच में आती है। ठीक है, हमारे इंडियन ओशियन में भी बिल्कुल एक अलग पोजीशन है, विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ द ओशियन आफ्टर इट, इसीलिए ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इतनी स्पेसिफिक या जस्टिफाई पोजीशन बनाता हो, इसीलिए हमारे देश का नाम इंडियन ओशियन के नाम पर ही पड़ा है, इंडिया। ठीक है, हमारे देश के नाम पर ही इंडियन ओशियन पड़ा है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इस चीज़ को भी पूछेगा। और यहाँ पर एक श्रीलंका आता है, हमारा एक जो है कंट्री है श्रीलंका, बूंद के जैसा है, उसको जोड़ने वाला रास्ता जो होता है उसको पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं और गल्फ ऑफ मन्नार। तो दो हैं जो हमारे इंडिया और
श्रीलंका को जोड़ते हैं, पालकाव स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार जो है कनेक्ट करते हैं। ये हमारे श्रीलंका को जोड़ने का काम करते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा जो है इंडियन साइज एंड लोकेशन का जो लेक्चर खत्म होता है और ये चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो एक बार आप एनसीईआरटी की बुक्स को आप पढ़ लेंगे तो डिटेल में पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो हमारा लेक्चर और एनसीईआरटी बुक का लेक्चर पढ़ के पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।